हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आई विल बी टेकिंग यू टू स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल ऑफ माय ब्राइड दीपिका। दीपिका मेरी ब्राइड है हिमाचल से और आज है उनकी वेडिंग। बट अपने डी डे से जस्ट 2 दिन पहले ही शी गॉट दीज 2-3 बिग पिंपल्स और उनका फेस जो है ना एकदम रेड हो चुका था। सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्लीन हर एंटायर फेस विथ गार्नियर माइसेलर वाटर फर्स्ट, क्योंकि ये बहुत डीप क्लीन कर देता है। कोई हल्दी वगैरह के जो भी स्किन में अगर सीपिन भी हो जाता है ना तो ये उसको अच्छे से निकाल देता है। एंड क्योंकि स्किन बहुत ही डिहाइड्रेटेड है सो एक हाइड्रेटिंग टोनर लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड इसीलिए स्किन को सपल बनाने के लिए आई एम यूजिंग द गुड वाइब्स टोनर। ये बहुत ही अच्छा और रिफ्रेशिंग सा इफेक्ट ले आता है स्किन के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप इज टू डीपली मॉइस्चराइज द स्किन। ऑल्दो पूरा फेस ड्राई है लेकिन जो दीपिका का टी जोन है ना दैट इज लिटिल ऑयली। सो आई एम यूजिंग 2 मॉइस्चराइजर्स फॉर द फेस। वन इज फॉर द ड्राई स्किन एंड अदर इज फॉर द ऑयली स्किन। अब मेकअप करने से पहले स्किन प्रेप जितना इम्पॉर्टेंट होता है ना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है स्किन प्रेप को स्किन में सीप इन होने देना। और हम ना यही गलती कर देते हैं कि हम लोग सब कुछ जल्दी जल्दी करने में लग जाते हैं। सो ऑलवेज गिव अ गुड गैप बिटवीन स्किन प्रेप एंड स्किन मेकअप, तभी एक फ्लॉलेस इफेक्ट आएगा। एंड यहाँ पर आई एम स्टार्टिंग विद आईब्रोज यूजिंग द ब्राउ पोमेड फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। ब्राउज फिल करके नेवर फॉरगेट टू ब्लेंड द प्रोडक्ट विद अ स्पूली ब्रश सो दैट द ब्राउज लुक मोर प्रिसाइज एंड नीट। नहीं तो डिपॉजिटेड प्रोडक्ट किसी भी एक जगह पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और एक अच्छी डिफाइंड लुक नहीं आती है। टू प्राइम द आईलिड्स यूजिंग स्विस ब्यूटी कंसीलर। एंड दीपिका की प्रेफरेंस थी शिमरी आईज। सो कंसीलर को मैं पाउडर से अच्छे से लॉक कर रही हूँ तब सो दैट जब मैं शिमर लगाऊँ ना वो बिल्कुल भी ग्लाइड अवे ना हो। और एज यू कैन सी जो मेरी ब्राइड है दीपिका, इनकी आईज भी ना थोड़ी सी हुडेड है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द क्रीज यूजिंग अ ट्रांजिशन शेड और उसको ब्लेंड करना ताकि वो एक लिफ्टेड आई का इफेक्ट दे। और एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी होती है आई मेकअप में कि जो हमारी शैडो ब्लेंडिंग है ना वो बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए, तभी आई मेकअप एक सीमलेस लुक देता है। क्योंकि हार्श लाइंस जितनी विजिबल रहेंगी उतना ही आई मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा। And to broaden the outer corners I am using the shade Vision from Chaparral shadow palette। ये बहुत ही अच्छा shadow palettes हैं, इसके pigments भी बहुत अच्छे हैं। तो ये जो shimmer है ना ये इनफैक्ट ब्रश से इतना ज़्यादा पिगमेंट नहीं आ रहा था इसका। सो आई यूज़ माई फिंगर्स टू प्लेस इट ऑन द सेंटर ऑफ द लेड एंड लुक हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ लुकिंग। एंड बस फिर कोई भी एक ब्लेंडिंग ब्रश को यूज़ करके मैंने सारे एजेस को डिफ्यूज़ कर दिया। तो बेसिकली 3 शेड्स आपको लगाने होते हैं, एक ट्रांजिशन शेड, एक आउटर कॉर्नर्स और एक लिड पे शेड। एंड whenever you get hooded eyes ना try applying a very thin liner so that जो lid का स्पेस है वो कम ना लगे और वो डिक्रीज ना हो और आई बॉल छोटा ना लगे। क्योंकि हमें आई बॉल को बड़ा दिखाना है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लेंसेज भी पहने हो हमारी ब्राइड ने। ऑल्दो दीपिका जो थी वो बहुत ज़्यादा कीन नहीं थी लेंसेज पहनने को, बट क्योंकि हमें आइज़ को बड़ा दिखाना था तो मैंने उनको कन्विंस कर ही लिया था एंड शी वॉज लुकिंग वेरी लवली विद द लेंसेज। Now coming to the face, because brides eyes are usually very puffy, बहुत ज़्यादा लेट नाइट्स हो जाती हैं, मेहंदी नाइट है, लैक ऑफ स्लीप हो जाती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव हाइड्रेशन टू दैट एरिया। और अंडर आई क्रीम लगाना इज़ अ मस्ट एंड मस्ट इन मेकअप और उसको मसाज करके छोड़ देना बहुत, मतलब कम से कम हमें उसको 5-10 मिनट्स तो देने ही चाहिए तो सो दैट वो पफीनेस धीरे धीरे कम होने लगे। The primer for the face I am using is from Swiss Beauty। जब तक आई क्रीम प्राइमर अच्छे से स्किन में सेटल हो रहा है ना लेट्स डू द नेक बेस। अब जो बेस टोन है ना विच विल बी मेकिंग हेयर विल बी द सेम फॉर फेस टू। जो नेक पे मैंने बेस टोन बनाया मैं सेम वही फेस पे भी बनाने वाली हूँ। और नेक के साथ साथ इनफैक्ट नेवर फॉरगेट द ईयर्स फॉर अ मोर स्मूदर लुक। नेक्स्ट स्टेप इज टू कलर करेक्ट for all the black spots, eye bags, hyperpigmentation. I am using this peach color corrector from Huda Beauty which I absolutely love। मतलब ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि इंस्टेंटली ना ये एकदम सारी डार्कनेस और ब्लेमिशेस को कवर कर देता है और एकदम नेचुरल सा इफेक्ट क्रिएट करता है।
अब दीपिका के पिंपल्स की रेडनेस को भी हमें हाइड करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा और मोटे मोटे पिंपल्स उनके फेस पे हो गए थे, तो उसके लिए मैं ग्रीन करेक्टर का यूज़ कर रही हूँ एंड यूजिंग जस्ट माई फिंगर्स लाइटली टू डैब इट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट द प्रोडक्ट्स टू मूव, and that is why lightly setting all the correction with a loose translucent powder of Laura Mercier. For neutralizing, the best concealer for her is Tarte क्योंकि ये बहुत ही हाइड्रेटिंग है and will not leave much or dry patches. ऑल्सो दीपिका को ना एक फुल कवरेज लुक चाहिए था बेस में, सो दैट एवरी थिंग इज हिडन, एंड आई एम मिक्सिंग 2 फाउंडेशंस हेयर, हुडा ब्यूटी एंड नार्स. क्योंकि स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है, हुडा के साथ नार्स को मिक्स करना ना इज़ अ वेरी गुड आइडिया सो दैट ब्लेंडिंग बहुत ईजिली हो, बहुत स्मूथ हो जाए. और जो यहाँ मैं हाईलाइटिंग के लिए शेड यूज़ कर रही हूँ ना, वो भी हुडा ब्यूटी के लिए से ही है. तो आई एम हाईलाइटिंग अंडर आई एरिया, लिटिल ऑन द चिन. Now again setting the base with loose powder and especially under the eyes I'm using fixing spray. अब ये फिक्सिंग स्प्रे मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि पफीनेस और रिंकल्स ना बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहे थे और मैं नहीं चाह रही थी कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें सेटल डाउन हो. सो दैट इज़ वाई just making it very very smooth. Now I'm using a liquid blush just on the upper cheeks टू मेक हर फेस लुक लिफ्टेड. और दीपिका के ना क्योंकि बड़े बड़े पिंपल्स आ गए थे नोज़ पे भी, तो सन किस ब्लश तो उन पर वैसे भी अच्छा ही नहीं लगने वाला था, तो मैंने सिर्फ एक लिफ्टेड ब्लश वाला जो इफेक्ट होता है ना वो क्रिएट किया. एंड द हाईलाइटर इज़ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड. और हमें हमेशा ना उसी एरियाज़ को हाईलाइट करना होता है वेयर द स्किन टेक्सचर इज स्मूथ, जहाँ पे कोई भी बम्प्स नहीं है. तो पिंपल्स हैं, कोई भी बहुत उभरे वैसे अगर फेस पे कुछ आई हुई हैं चीज़ें या पिंपल्स, तो हमें उसको कभी भी हाईलाइट नहीं करना होता है. Now, fake lashes लगाने के बाद slowly and steadily the look started coming out, and I always want to give my brides a mix of both traditional and modern look. तो इसलिए ना मैंने लिप शेड भी बहुत ज़्यादा डार्क या गॉडी सा नहीं चूज़ किया, मैंने थोड़ा पिंक टोन में ही रखा इनका लिप शेड फ्रॉम द पैलेट एंड यूजिंग अ वाइट आई पेंसिल ऑल्सो, जस्ट ब्रॉडनिंग द आउटर कॉर्नर्स विद अ डार्कर शेड. तो उससे ना बहुत प्यारा सा इफेक्ट आ जाता है क्योंकि आईज छोटी होती है ना, और अगर हम उस पर ब्लैक काजल लगा लेते हैं तो वो और एक स्मॉलर सा इफेक्ट ही क्रिएट करता है. वेयर एज वाइट या न्यूड पेंसिल्स जो होती हैं इट गिव्स अ मोर ब्रॉडनिंग इफेक्ट ऑफ द आईज. इनर कॉर्नर्स पर मैं शिमर शेड लगा रही हूँ और जस्ट कंप्लीटिंग द लुक विद अ मस्कारा. और बेस जो है ना वो आई ऑलवेज से इट इज़ एवरीथिंग इन मेकअप एंड आई लाइक टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम, मतलब मैं मैक्सिमम टाइम उस पर हमेशा लगाना प्रेफर करती हूँ. एंड सेटल होने के बाद मतलब इट शुड लुक फ्लॉलेस. दिस इज़ द ट्रेडिशनल हिमाचली नथ विच दीपिका वोर फॉर हर वेडिंग. और ये गोल्ड की नथ होती है, यहाँ पे हिमाचल में ट्रेडिशन है, सारे हिमाचलीज इनको फॉलो करते हैं. बहुत क्यूट लगती है दो, थोड़ी सी बड़ी होती है साइज़ में, बट हाँ दीपिका का लुक इससे बहुत प्यारा आ रहा था. एंड हेयर डू भी ऑलमोस्ट होने ही वाला है. वी हैव यूज दीज हेयर एसेसरीज और बस ये बन बनाने के बाद वी हैव ऑल्सो एडेड सम लटकन्स फॉर एन एक्स्ट्रा ग्लैम इफेक्ट. Deepika was getting little late, so quickly we started with her draping too. Although वो बहुत patient थी and हमें सारे मेकअप शॉट्स, मेकअप वीडियोस बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करने दी उन्होंने. And she was looking absolutely stunning as a bride with such a beautiful smile. I always tell my brides that no matter what, you should always smile. That will, make your makeup look more and more enhanced and beautiful. And she also loved her overall look. वो बहुत खुश थी अपने पूरे लुक को देख के और अपना पूरा अटायर और जो कंप्लीट सर पे दुपट्टा आ गया ना तो और ही प्यारी लग रही थी. And as a makeup artist, when my bride is happy, that gives me the best feeling in the world. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. आप कोई भी डाउट्स हो आपके मेकअप से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप कमेंट्स में पूछ सकते हो. सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट ऐसी और सारी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहें. एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.